कक्षा 11 की फिजिक्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले चैप्टरों के सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब अगला चैप्टर जो है उसका नाम है घर्षण। तो हम देख लेते हैं घर्षण के कुछ क्वेश्चन और उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर जिसका नाम है घर्षण। चैप्टर है उसका नाम है घर्षण। घर्षण चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो हम पहले न्यूमेरिकल को बोल देते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल को लिख लीजिए और उसके बाद उसको करिए। और ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। पहले हम बोल देते हैं न्यूमेरिकल, आप लोग लिख लीजिए। एक पिंड किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से छोड़ा जाता है। यदि पिंड व तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.40 हो तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद, नंबर 1 है कितने समय बाद, और नंबर 2 है कितनी दूर चलकर पिंड जो है रुक जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल। तो यहाँ लिख लेते हैं पिंड की जो चाल है उसको बी से लिखेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि पिंड क्षैतिज तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक जो है, गतिज घर्षण गुणांक इसको लिखते हैं म्यू और के से 0.40। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि जी का मान, जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है। तो हमें पहले तो आपको जो है समय निकालना है, हम लोगों को सबसे पहले टाइम निकालना है, उसके बाद हमें दूरी निकालनी है, दूरी माने एस निकालना है। कितने समय बाद पिंड रुक जाएगा और कितनी दूरी पर जाकर रुकेगा। जैसे क्षैतिज है और ये पिंड है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पर रुक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो कितना है। अगर यहाँ पर इसके क्षैतिज ज़मीन है, इस पर जो घर्षण जो है, इस पर जो घर्षण ज़मीन का घर्षण है वो म्यू के दिया गया है 0.40 दिया गया है। ठीक है, प्लस इसकी दूरी, कितनी दूरी तय होगी वो हमें निकालनी है। तो हम गति का प्रथम नियम लगाएंगे। गति का प्रथम नियम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बी दिया गया है, टी हमसे पूछा है और यू का मान हमारा 0 है, क्योंकि यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा, b बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें देखिए हमें ए का मान नहीं दिया गया, जी का मान दिया गया, तो उससे काम नहीं चलेगा, ए का मान हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। b और u का मान हमें मालूम है, u 0 है, b का मान दिया है 10 है। u 0 इसलिए क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि पिंड हमारा चल रहा है। दूसरा है टाइम हमें निकालना, ए का मान चाहिए। तो यहाँ पर से हम फार्मूला लगाएंगे, एफ एस बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर एम ए, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, एफ बराबर एम ए। और एफ एस जो है एफ के, क्योंकि वस्तु गति कर रही है, के माने काइनेटिक एनर्जी, वस्तु गति कर रही है, इसलिए जो है एफ के होगा। और एफ के बराबर होता है म्यू के इंटू आर, एम इंटू ए। तो म्यू और के ऐसे रहेगा, आर बराबर होगा एम जी, फार्मूला होता है, एम से एम हमारा कट जाएगा, तो म्यू और के जी बराबर आ जाएगा ए। ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला बना है, इस फार्मूले की सहायता से कुछ हमारी वैल्यू निकल के आएगी। क्या आ जाएगी, ए बराबर क्या निकल के आएगा हमारा म्यू के की वैल्यू आपको दी गई है 0.40 है, गुणे में जी है, जी हमारा 10 दिया गया है, ये लिखा है 10। तो इसकी गुणा करेंगे तो 4.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ जाएगा। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, b बराबर u प्लस ए टी से, ये हमारा आ गया है। तो b का मान है 10 ही दिया गया है, u है 0, a का मान हमने अभी निकाला है 4 और t हमें चाहिए, तो हो जाएगा 10 बराबर 4 t हो जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 10/4। जब आप इसके काटेंगे तो ये 2.5 मीटर सेकंड होगा, सेकंड ये टाइम होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2.5 सेकंड लगेंगे और वो बाद में जाकर रुक जाएगा। ठीक है,
ये हमारा जो है इसका पहला आंसर हो गया है, ये वाला निकल आया है। अब दूरी हमें चाहिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन है, दूरी हमें निकालनी है। कितनी दूरी तय होती है यहाँ से यहाँ तक, कितनी दूरी तय होती है। तो थर्ड नियम लगाएंगे, गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, गति का तृतीय समीकरण, क्योंकि उसी में बी यू ए और एस सब चीज़ दी गई है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है, ये हमारे गति का नियम दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से लगाया जाए। तो यहाँ से b का मान देखो आपको दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर। u तो आपका 0 है ही, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग है। 2a, a हमने अभी निकाल रखा है, कितना आया है 4 है, तो वो हम 4 लिख देंगे। उसके बाद यस हमें निकालना है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 a हो जाएंगे, 8 यस हो जाएंगे। तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा 1 है, यानी 100/8। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25/2। जब आप भाग करेंगे तो इसको 12.5 मीटर की दूरी आपको आंसर में मिलेगी, यानी कि 12.5 मीटर की दूरी पर वो पिंड जो है वो जाकर रुक जाएगा, और इतनी दूर जाने में उसको जो समय लगेगा वो हमने निकाल लिया है 2.5 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, आप इसको देख लीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन को उतार लीजिए, आपने उतार लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर घर्षण बल के अंतर्गत 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन, यहाँ पे मंदन दिया गया है, त्वरण है ये, से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के बीच गति घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मंदन आपको दिया गया है, मंदन मतलब ए दिया गया है 2.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको माइनस से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गति घर्षण गुणांक आपको निकालना है, गतिज गुणांक म्यू के जी है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें और नहीं दिया गया है कुछ, तो यही खाली पूछा गया है, हमें गतिज घर्षण गुणांक निकालना है। ठीक, इसके अलावा और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एफ के बराबर होता है म्यू के इंटू आर, ये फार्मूला है, एफ के बराबर होगा म्यू के इंटू आर। ये फार्मूला हम जो है करा चुके हैं इससे पहले क्वेश्चनों में, इससे पहले चैप्टर जो पढ़ाया था तो उसमें ये फार्मूला हमने करवाया है, एफ के बराबर म्यू के इंटू आर। जब कोई वस्तु गति कर रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हम फार्मूला बता चुके हैं। तो एफ के बराबर हो जाएगा एम इंटू ए और म्यू इंटू के, और आर बराबर हो जाएगा एम इंटू जी। एम से एम कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा म्यू के इंटू जी। तो म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा जी। ए जो है मंदन आपको दिया गया है 2.0, और यहाँ पे घर्षण गुणांक पूछा गया है, इसलिए मंदन को यहाँ जो नेगेटिव होना चाहिए तो हम उसको नेगेटिव को नहीं रख के प्लस में ही रखेंगे। और जी का मान आपको दिया गया है 10, तो बनेगा 2/10, मतलब 2 × 2 2 पंचे 10, 0.2। तो इसका जो मंदन आएगा वो इसका जो घर्षण गुणांक आएगा वो 0.2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। घर्षण गुणांक हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें प्लस में ही रखनी होगी, तभी इसका आंसर यहाँ पे बनेगा।
क्योंकि ये जो है वो हमारा जो म्यू के होता है वो हमारा नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। आप इसको देख लीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। इससे पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, आप उसे लिख लीजिए। एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 20 किलोग्राम के गुटके की लगभग फिसलने के लिए 98 न्यूटन क्षैतिज बल चाहिए। फिसलने के लिए 98 न्यूटन क्षैतिज बल चाहिए। स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको हम निकाल लेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 20 किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान दिया गया है। रखे क्या चीज़ है ये, खुरदरे पर रखे तल पर गुटका रखा है। यहाँ लिखेंगे गुटके का द्रव्यमान दिया गया है, संयम से लिखेंगे। ये 20 किलोग्राम का भार का ये दिया गया है। फिसलने के लिए उसे 98 न्यूटन क्षैतिज बल की आवश्यकता है। क्षैतिज जो बल है ये बराबर है 98 न्यूटन, ठीक। फिसलने के लिए घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको म्यू एस से लिखते हैं, ये निकालना है। और घर्षण कोण निकालना है, घर्षण कोण थीटा एस निकालना है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर। ये फार्मूला हमारा जो है होता है जब कोई वस्तु एक जगह पर स्थित अवस्था में होती है और चलने के लिए प्रेरित होती है तब। तो यहाँ से जो क्षैतिज बल है वो एफ एस 98 न्यूटन के लिए यहाँ पर लिखेंगे 98 न्यूटन। और म्यू एस हमें यहाँ पे चाहिए। आर बराबर यहाँ पर एम इंटू जी रख देंगे। जी का मान क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया तो उसको 9.8 रखेंगे। यहाँ पर जी का मान आप लोग मान लीजिए, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो ये 98 हो गया। म्यू एस हमें चाहिए, एम का मान आपको 20 दिया गया है और ये हो जाएगा 9.8। तो यहाँ से म्यू एस जब निकालेंगे तो 98 बटे ये दोनों वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। 9.8 गुणा 20, पॉइंट से 0 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा जाएंगे। और उसके बाद 9.8 है ना, ये पॉइंट जब हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा और ये वाला 0 से फिर कट जाएगा। तो यहाँ से म्यू एस बराबर बनेगा 98 बटे 98 गुणा 2। 98 से 98 पूरे पूरे कटेंगे, 1/2 बनेगा, 0.5 आंसर इसका बनेगा। यानी कि म्यू एस का मान जो आया है वो हमारा कितना आएगा, 0.5। इस तरीके से हमारा जो है म्यू एस का मान इसमें आ गया है। अब हम निकाल लेते हैं घर्षण कोण। तो ये घर्षण कोण का है। घर्षण कोण अगर निकालना है तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ म्यू एस का मान आपने अभी निकाला है, कितना आया है, 0.5 आया है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 हो जाएगा 10 थीटा इंटू एस। इसको इधर साइड से ऐसे लिख सकते हैं 10 थीटा इंटू एस बराबर 0.5। 10 को जब उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा इन्वर्स। तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ब्रैकेट में 0.5 लिख देंगे। यही हमारा इसका आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो है हम फिर बोल रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है 2 किलोग्राम के एक गुटके को क्षैतिज फर्श पर रखकर 2.5 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि गुटके व फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.40 हो तो इनके बीच घर्षण बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन को जो दिया है वो लिख लीजिए। 2 किलोग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे गुटका है, गुटके का द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम और 2.5 न्यूटन का क्षैतिज बल, क्षैतिज बल, ठीक है, F से लिख लेते हैं इसको, 2.5 न्यूटन का, न्यूटन, ठीक। स्थैतिक घर्षण गुणांक आपको दिया गया है, स्थैतिक गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक है μs बराबर 0.40, ठीक है। इसके बाद इसके बीच घर्षण बल का मान ज्ञात करिए। तो हमें घर्षण बल का मान निकालना पड़ेगा। घर्षण बल का मान कितना दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें निकालना है। घर्षण बल का मान हमारे कितना दिया गया है वो निकालना है। क्षैतिज बल जो है वो 2.5 न्यूटन का दिया गया है। अब घर्षण बल हमें निकालना है। तो Fs बराबर होता है μs